जय श्रीमन नारायण भक्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सोने का भी तरीका नया है, पता ना लगे किसी को कि हम सो रहे हैं। है ना? तो भगवान अपनी पत्नी मतलब माँ रुक्मणी जी से प्रेम की वार्ता करते हैं। भगवान, आप लोग भी पति पत्नी हंसी मजाक करते रहा करो। आप लोग दादाजी आपसे मजाक करते हैं कि नहीं मैया? मैया तो शर्मा रही हैं। कर लेते हैं मजाक? थोड़ा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। थोड़ा मुस्कुराया करो। और जब हंसी ना आए तो कथा सुन लिया करो। हंसना रोना सब हो जाता है कथा में, है ना? अभी हमने एक दिन सुनाया था ना कुल्लू मनाली वाली कथा। चले घूमने कुल्लू मनाली। तो हंसना जरूरी है जीवन में। भगवान भी अपनी पत्नी मतलब माँ रुक्मणी जी से मजाक में कह रहे हैं, तुम्हें हमसे विवाह करने की क्या जरूरत थी? तुम तो शिशुपाल से कर लेती, तुम्हारा तो वहां फिक्स था। अच्छा, जब किसी को चोट लग जाती थी, आज के पहले जब कोई दवाई हॉस्पिटल कम थे तो लोग क्या लगाते थे? हल्दी। सबसे बड़ी एंटीबायोटिक क्या है? हाथ में सूजन होए तो हल्दी चूना लगा देते थे। घाव हो जाए तो हल्दी लगाने से कोई बैक्टीरिया नहीं बढ़ता। पहले के लोग हल्दी कब लगाते थे? जब घाव हो जाता था। लेकिन एक विवाह की रस्म है, पहले ही हल्दी लगा दी जाती है। आगे बड़े बड़े घाव होंगे इसलिए पहले ही पोत दी जाती है पूरे शरीर में कि आगे दोनों लोग तैयार रहना बड़े बड़े घाव सहने के लिए। पहले ही एंटीबायोटिक दे दी, है ना? शादी के पहले हल्दी क्यों लगाए? हल्दी तब लगाई जाती है जब कोई घाव वाव हो गया हो, कोई सूजन हो गई तो हल्दी लगा लो। अब इनको पता है बाद में सूजन होगी। क्यों? कभी वहां से हमला हो रहा है, कभी यहां से हमला हो रहा है, तो सूज जाएगा, इसलिए पहले ही हल्दी लगा दी जाती है। तो ये गृहस्थी बड़ी अच्छी है, और हंसते मुस्कुराते कट जाए तो इससे बड़ी सफलता भी नहीं। तो भगवान की बात सुन के माँ रुक्मणी जी गिर गई। भगवान ने चतुर्भुज रूप से माँ भगवती को थामा है और पंखा इत्यादि भगवान करने लग गए। रुक्मणी माँ जब संभली तो भगवान का बड़ा प्यारा जवाब दिया, प्रभु आपके सिवा हमारा कौन है? आप कहते हैं हमारा कौन है? आप सबके हैं। आप कहते हैं हम यहाँ वहाँ भागते हैं, प्रभु आप सब जगह हैं। पृथ्वी का कण जब उड़ के हवा से वहाँ से यहाँ आता जाता है तो हवा के कण कण में आप विद्यमान हैं, तो आप ही तो भाग रहे हैं वहाँ से यहाँ, आपकी ही सत्ता है। प्रभु बहुत अच्छी बात कही। इसके बाद अनिरुद्ध जी का विवाह भगवान कृष्ण के पुत्र हुए प्रद्युम्न, जिन्होंने सम्रासुर को मारकर रति से विवाह किया। और भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी के पुत्र अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की बेटी उषा से हुआ। बाणासुर से भगवान उसके पक्ष में शंकर जी आए युद्ध करने। भगवान ने शंकर जी को मोहिनी दिलाकर सुलाकर और बाणासुर के सारे हाथ काट दिए, 4 भुजा छोड़ दी और बाणासुर का कल्याण किया है, उस पर कृपा की है और उषा अनिरुद्ध का विवाह कराया। पांडुरक नाम के एक राजा थे, भगवान ने उन पर कृपा की। वो नकली भगवान बना घूमा करता था पांडुरक। तो नकली भगवान से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। नकली भगवान किसे कहते हैं बताओ? आज हमारे देश में, हमारे समाज में वो कौन है जो भगवान
बनने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे देश में कुछ मंदिर बना दिए हैं लोगों ने, एक बाबा जी का, और कहते हैं कि ये भगवान है। कोई कैसे भगवान हो सकता है? हम बात कर रहे हैं साईं बाबा की। मंदिर बना दिए साहब और भगवान से ऊंचा सिंहासन लगाकर बिठा दिया। अब बताइए भगवान कौन है? भगवान कौन है आप लोग बता दीजिए। भगवान किसे कहते हैं? जोर से कोई आपसे कहे भगवान कौन है तो कौन भगवान है? किन्हें आप भगवान मानती हैं? जोर से, जोर से आप बोलो। क्या कह रही हैं? भगवान एक ही होते हैं, 2 4 6 10 नहीं होते। भगवान एक है, उनका नाम है भगवान श्रीमन नारायण। वह नारायण ही श्री कृष्ण है और वही राम है, वही नरसिंह है, वही वामन है, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही शिव है। भगवान एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है। भगवान दो नहीं हो सकते। इसलिए आप भगवान एक को मानिए और वो भगवान है भगवान श्रीमन नारायण, अनादि से हैं। वेद कहते हैं कि भगवान ये हैं। अब बाबा जी का मंदिर बना दिया और मंदिर बनाकर ऊपर बिठा दिया। भगवान के विग्रह, भगवान को नीचे बिठाकर बाबा जी को ऊपर बिठाकर कह दिया गया ये भगवान है। बताइए, आप उत्तर दीजिए, क्या आपके पति की जगह कोई दूसरा पुरुष ले सकता है मैया? बोलो, उत्तर दो। क्या आपके पति की जगह कोई दूसरा पुरुष ले सकता है? हाँ या ना? जब आपका पति, आपके पति की जगह कोई दूसरा पुरुष आपके पति की जगह नहीं ले सकता तो कोई दूसरा भगवान की जगह कैसे ले सकता है? साधु संत के रूप में स्वीकार करना ठीक है। हम साधु संत के रूप में तो सम्मान कर सकते हैं। आप किसी पुरुष का, आप किसी मर्द का सम्मान भाई और बेटे के रूप में तो कर सकती हो, लेकिन पति के रूप में नहीं कर सकती हो। आप किसी पुरुष को भाई तो बना सकती हो, बेटा तो बना सकती हो, क्या पति बना सकती हो? बस हम किसी को साधु संत तो मान सकते हैं, परंतु भगवान तो एक ही है। फिर सब भगवान हो जाएंगे। सबके मंदिर बना दीजिए आप। जरा सा लोग कहते हैं साहब उन्होंने चमत्कार किया। चमत्कार तो जादूगर भी कर लेता है। और चमत्कार हनुमान जी ने पहाड़ उठाया, बिना खंबे का सेतु बन गया। 1 उंगली से पहाड़ भगवान श्री कृष्ण ने उठाया। क्या ये चमत्कार तुम्हें नजर नहीं आता? चमत्कार को नमस्कार करने वालों, गड्ढे में गिरोगे एक दिन। ना घर के रहोगे ना घाट के। कोई भगवान नहीं हो सकता। बताओ आप लोगों के बाप कितने हैं? उत्तर दे दो फटाफट। 1 2 3 कितने? कितने बाप हैं आपके? क्या 2 हो सकते हैं? जोर से। जब बाप 2 नहीं हो सकते तो भगवान 2 कैसे हो जाएंगे साहब? कोई भी भगवान कैसे हो जाएगा? जब कोई बाप नहीं हो सका तो भगवान कैसे हो जाएगा? भगवान एक है, श्रीमन नारायण, वही राम वही कृष्ण है। इनमें कोई भेद नहीं। इसलिए अज्ञानवश रास्ता ना भटकना, वरना ना घर के रहोगे। संत के रूप में प्रणाम कर लो आप बाबा जी को, कोई आपत्ति नहीं। कबीरदास जी, सूरदास जी, रैदास जी, रसखान, ये तो अपने आप में भगवत प्राप्त भक्त हैं। इन्होंने भगवान का साक्षात दर्शन किया है। ऐसे महान संतों को हमने संत ही माना है, भगवान नहीं माना। बोलो हाँ या ना? संत के रूप में प्रणाम करते हैं। हम तो नरसिंह जी को भी संत के रूप में प्रणाम, भक्त के। हम तो मीराबाई को भी प्रणाम करते हैं। मीराबाई से बड़ा भक्त कौन है? हम तो मीराबाई के भी चरण धूली माथे पे सजाते हैं। ये सब भक्तों की कोटि में है, तो भक्तों की कोटि में रखा जाए, भक्तों की लाइन में रखा जाए, भगवान ना बना दिया जाए। कितनी बड़ी अज्ञानता है इस घोर कलयुग में। भगवान लॉन्च हो रहे हैं साहब, भगवान लॉन्च हो रहे हैं, और आप लोग अज्ञानवश जो जिसने जैसा कह दिया मान लिया।
ना सही का ज्ञान है ना गलत का ज्ञान है। इसलिए कहता हूं थोड़ा रामायण पढ़ा करो, बच्चों को पढ़ाया करो तो ज्ञान होगा कि भगवान की परिभाषा क्या है। कोई बाबा, कोई संत, साधु संत तो हो सकता है भगवान। आप क्या कहते हैं, भगवान हो सकता है कोई भगवान के सिवा? बोलो मेरी मां, बोलो, हो सकता है? नहीं। बाप दो ना हो सके, पति दो ना हो सके, भगवान दो कैसे हो जाएंगे? ईश्वर एक है। भगवान कितने हैं? जोर से क्या नाम है उन एक का? श्रीमन नारायण। उन श्री मतलब लक्ष्मी के सहित नारायण। अब आप कहेंगे फिर दुर्गा जी कौन है, शारदा कौन है? तो हमने कहा श्रीमन नारायण। तो श्री में जो लक्ष्मी है, श्री मतलब लक्ष्मी होता है, लक्ष्मी ही दुर्गा है, लक्ष्मी ही शारदा है, लक्ष्मी ही काली, महाकाली। इस धरती पे जितनी देवियां हैं सब लक्ष्मी स्वरूपा है, स्वरूपा है। तो श्रीमन नारायण कह देने से सबका संबोधन हो गया, अलग से कहने की जरूरत। अच्छा ये बताओ, स्वर्ग का राजा कौन है? क्या है? स्वर्ग का राजा कौन है? नाम बताओ स्वर्ग के राजा का। मैया बताएंगी, स्वर्ग के राजा का नाम बताओ। हाँ, नहीं पता? आज पहली बार आई हैं? अभी आई हैं आप? अभी आई हैं महाराज, इसलिए हमें पता नहीं है। स्वर्ग के राजा का नाम क्या है? जोर से। इंद्र। स्वर्ग के राजा का नाम क्या है? इंद्र। स्वर्ग के राजा इंद्र को भी हम लोग भगवान नहीं मानते। स्वर्ग के राजा इंद्र को भी हम लोग भगवान नहीं मानते, उन्हें देवता मानते हैं। जब स्वर्ग के राजा को भगवान ना माने हम लोग, तो फिर किसी को हम भगवान कैसे कह दें? हम तो भगवान को भगवान कहेंगे। इसलिए सदा से राम नाम कहते हम आए हैं, राम नाम ही सत्य है। और दूसरा, भगवान के अनेक नामों उनमें से एक नाम चुन लिया गया। कृष्ण नाम भी उन्हीं का है, राम, गोविंद, गोपाल, मनमोहन, मदन मुरारी, द्वारिकाधीश जी, बद्रीनाथ जी, जगन्नाथ जी, ये सब भगवान ही हैं। जगन्नाथ जी कौन? बोलना श्रीमन नारायण। जगन्नाथ जी कौन? जोर से। बद्रीनाथ जी, विठलनाथ जी, द्वारिकाधीश जी, बिहारी जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, सांवरिया सेठ जी, रंगनाथ जी, तिरुपति बालाजी, आपके घर के छोटे से गोपाल जी, वह भी श्रीमन नारायण ही है, भगवान ही है अनेक रूपों में। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। इसलिए भगवान मानना, इससे बड़ा भगवान का अपमान। अब सोचो, आपका पति बगल में खड़ा हो और आप अपने पति की तरफ ना देख के पराये मर्द की तरफ देखो, बड़े सुंदर हो, तो आपके पति को अच्छा लगेगा? ऐसे ही जब आप भगवान की जगह किसी और को बिठाती हो तो भगवान को कैसा लगेगा? अरे राम राम, घोर कलयुग आ गया, यहाँ तो भगवान भी नकली। अभी तो सुना था कि खाने पीने के सामान नकली है, अभी तो दूध में मिलावट सुनी थी, घी में मिलावट सुनी थी, आज तो भगवान में भी मिलावट हो गई। घोर कलयुग है, मिलावटी भगवान मिल जाएंगे आपको साहब। बोलो हाँ या ना? आंख खुल सके तो खोल लेना, और ना खुले तो भी हम क्या करें? हमारा धर्म है सही रास्ता बताना, भटकना और ना भटकना, सही रास्ते पर आना। ना ना मर्जी आपकी। क्यों मेरी माँ? ये हमारी माताएं भी, जो जिसने कह दिया उसी को भगवान मान लिया। वाह भाई वाह, कुछ भी किसी को भी भगवान। मार्केट में तो और भी भगवान है, क्या क्या हम बताएं? कोई भी बाबा भगवान बन जाता है, आप मान लेती हो। ये तुम्हारे बनाए भगवान ही है। आजकल कुछ भगवान जेल की हवा में खा रहे हैं, ये तुम लोगों ने बनाए थे भगवान। भगवान है, भगवान है, भगवान है।
चढ़ा दिया चने के झाड़ में। लो बाबा जी आजकल जेल में है। दूध से नहवा देते थे बाबा जी को, और दूध जो नहाने के बाद बचे उसकी खीर बना के भक्त खा लेते थे। इतना अत्याचार तुमने किया। अरे दूध से नहलाने का अधिकार केवल भगवान को नहवा सकते हैं, इंसान दूध से नहीं नहा सकता। पाप है दूध से नहाना, गोरस है वो। दूध से केवल भगवान नहाते हैं। तुम दवाई के रूप में दूध दही का उपयोग करो तो अलग विषय है, बाकी नहाना दूध से ये अपराध है। दूध से केवल भगवान नहा सकते हैं। दूध से केवल भगवान का अभिषेक होता है, या फिर राजा का अभिषेक होता है, या फिर राजा का अभिषेक होता है। क्योंकि राजा भी भगवान के स्वरूप माना जाता है प्रजा के लिए। भगवान नहीं है भगवान की तरह माना कि समाज इसको भगवान की तरह बात मानेगी और राजा भी सही काम करे तो गलत, राजा के लिए नहीं। राम जैसे राजा हो तो राजा को दूध से नहवा करके अभिषेक किया जाता है। तो ये दूध से नहवाना गुरु जी के पांव भी दूध से नहीं धुलने चाहिए। आप लोग कई बार गुरु जी के पांव दूध से धुलते हैं ना। मैं भी कई जगह जाता हूँ, लोग मेरे लिए भी दूध ले आते हैं। समझाता हूँ हाथ जोड़ के कि दूध से हमें पांव धुलोगी तो हम तो खूब बड़े नरक में जाएंगे, पर तुम भी चलोगी नरक में या जाओगी। इसलिए हमेशा गुरु के चरण धोने हैं तो सिंपल जल से धुल लो, जल से, पानी से। दूध से केवल ठाकुर जी नहाएं तो अच्छा है। दूध से किसका अभिषेक होता है? केवल भगवान जी का। और इंसान कोई कितना भी इंटेलिजेंट हो, वो भगवान नहीं हो सकता। कान खोलकर सुन लो, साधु हो सकता है, गुरु हो सकता है, गुरु हो सकता है, भगवान नहीं हो सकता। समझ रही हो मेरी माँ? हाँ या ना? जैसे तुम्हारा पति कोई दूसरा नहीं हो सकता है, सही। तो आज से कौन कौन अज्ञान से बाहर आएंगे? उठा लो हाथ। और समाज को इस ज्ञान की अत्यधिक जरूरत है, देना सीखो भटके हुए लोगों को। सही। अब आप कहें महाराज जी वो तो बहुत समय से मंदिर बने हैं। अरे भाई, आप पीतल को 10 साल रखे रहो अपने घर में ये मान कर के ये सोना है, 100 साल रखे रहो पीतल को ये मान कर के ये सोना है, तो आपके मान लेने से पीतल क्या सोना हो जाएगा? जब पीतल कभी सोना नहीं हो सकता। अब कहें महाराज जी हमारे तो बाप दादे कहते थे कि सोना है। कहते रहे होंगे, मूर्ख रहे होंगे तुम्हारे बाप दादे, तो पीतल को सोना कह के चले गए। सोनार को दिखाया, कह दिया पीतल है, तो सोनार ने कह दिया कि पीतल है, तो मानना पड़ेगा कि पीतल है। उसी तरह तुम किसी को भी भगवान मान लो, कैसे सोना हो सकता है? भगवान वेद जो कहें, पुराण जो कहें, जिनके लिए कहें वो भगवान होते हैं। जैसे सोनी कहे कि ये सोना है तो माना जाएगा, जौहरी कहे कि ये हीरा है तो माना जाएगा। हमारे तुम्हारे कहने से हीरा नहीं माना जाएगा। क्यों जी माना जाएगा? कौन कहेगा? जौहरी। शास्त्र कहें, पुराण कहें, जो वो कहें वो मानना जाएगा। ऐसे कुछ भी मनमानी चल रही है, जो मन में आया कर लिया, जो अच्छा लगा कर लिया। मेरी मां समझ जाओ। पौंड्रक भी ऐसे ही था, वो अपने आप को भगवान ने मारा पौंड्रक को, उसका उद्धार किया। काशीराज और द्विविद का उद्धार किया। जरासंध के जेल से भगवान ने 20,800 राजाओं को मुक्त किया है। कितने राजाओं को? 20,800 राजाओं मुक्त कर दिया। इसके बाद भगवान ने जरासंध को भीम भैया ने मारा है, और भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया। धर्मराज युधिष्ठिर जी के यज्ञ में भगवान ने सेवा की और यज्ञ पूरा कराया। शाल्व का और दंतवक्र का उद्धार किया भगवान ने। राधे राधे भक्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।